नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रवीश कुमार। दोस्तों, क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्योंकि आज ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल बीते एक महीने से देश जिन आतंकियों को खोज रहा था वे असल में मौजूद ही नहीं थे। क्या हमारी जांच एजेंसियां जिन चेहरों की तलाश में थीं वे चेहरे असली नहीं थे? जिन तस्वीरों को टीवी चैनलों और अखबारों में देश को दिखाया गया वो तस्वीरें किसी और की थीं और असली हमलावर कोई और निकले। यह सवाल अब किसी अफवाह का हिस्सा नहीं है, यह सवाल अब सरकारी दस्तावेजों की तहों से उठ रहा है, उन सुर्खियों से निकल रहा है जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों ने खुद तैयार की हैं। सरकार ने हमसे कहा कि हमला हुआ है, हमले में शामिल आतंकियों की पहचान हो चुकी है, उनके स्केच तैयार किए जा चुके हैं और देश जल्द ही उन्हें पकड़ लेगा। लोगों ने राहत की सांस ली, सोचा कि चलो सरकार ने तेजी दिखाई, मगर हकीकत कुछ और ही निकली। और जब हमला हुआ तो सरकार ने कहा कि इस हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच तैयार हो चुके हैं। इनके नाम थे हाशिम मूसा, अली उर्फ तल्हा और आलिद हुसैन। इनके स्केच जारी किए गए, मीडिया में प्रचार हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मगर अब जो जानकारी सामने आई है वह चौंकाने वाली है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये स्केच गलत थे, इन चेहरों का उस हमले से कोई संबंध नहीं था। इसका मतलब साफ है, स्केच फर्जी थे और जिनकी तलाश की जा रही थी वे असली हमलावर थे ही नहीं। अब आप खुद सोचिए कि जब जांच की बुनियाद ही गलत हो तो नतीजा क्या निकलेगा। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या यह हमारी सुरक्षा एजेंसियों की विफलता है? क्या यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम था? क्या यह सिर्फ मीडिया में कार्रवाई दिखाने की कोशिश थी, या फिर यह सब एक सुनियोजित हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा था जिसमें असलियत से ज्यादा जरूरी था कि खबर में सरकार की तत्परता दिखाई दे? ये स्केच कैसे बने? यह सवाल भी जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ एक स्केच नहीं था, यह उन 3 लोगों के चेहरे थे जिन्हें देश ने आतंकवादी समझा, जिन्हें मीडिया ने आरोपी बना दिया और जिन्हें पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए के संसाधन लगाए गए। अब आइए जानते हैं कि असली हमलावरों की पहचान कैसे हुई। एनआईए की जांच में 2 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया गया जिनके नाम है परवेज अहमद और बशीर अहमद। इनसे पूछताछ में यह जानकारी सामने आई कि 3 संदिग्ध लोग हमले से 2 दिन पहले इनके घर आए थे, खाना मांगा, पैसे दिए और धमकी देकर चले गए। जब एजेंसियों ने इन्हें तस्वीरें दिखाई तो इन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हाँ, यही वे लोग थे जिन्होंने हमले से पहले इनके घर पर रात बिताई थी। यही नहीं, बाद में जिन आतंकियों की पहचान हुई उनमें एक नाम था सुलेमान शाह का, जो पहले भी एक हमले में शामिल रह चुका था। एनआईए को उसके फोन से जो तस्वीरें मिली उन तस्वीरों से असली हमलावरों की पहचान पुख्ता हुई। यह भी पता चला कि हमले में शामिल आतंकी जुनेद का फोन भी जांच में मिला और उसके फोन से जो फोटो सामने आई वो उन 3 आतंकियों की थी जिनकी तलाश होनी चाहिए थी मगर नहीं हुई। इस दौरान मीडिया में जिन चेहरों को आतंकी बताया गया था वे इस हमले में शामिल ही नहीं थे। देश में जब किसी बड़ी घटना को लेकर जांच एजेंसियां सक्रिय होती हैं तो उम्मीद यही की जाती है कि हर कदम प्रमाण और तथ्यों के आधार पर होगा। लेकिन अगर स्केच गलत हो जाए, पहचान गलत निकल जाए और महीनों बाद भी असली जानकारी सामने ना आए तो यह चिंता का विषय बनता है। बीते दिनों पहलगाम की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद 3 संदिग्धों के स्केच जारी किए गए, उनके नाम सामने आए। मीडिया में यह कहा गया कि यही लोग उस वारदात में शामिल थे, मगर अब जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो रही है कि वे स्केच उन लोगों के नहीं थे जिनकी वास्तव में तलाश होनी चाहिए थी। गलत स्केच सामने आए, ऐसे लोगों की पहचान बताई गई जिनका घटनास्थल से कोई संबंध नहीं था, और जिन लोगों की सही पहचान अब सामने आ रही है उन्हें लेकर 2 महीने तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। क्या यह सिर्फ एक त्रुटि थी या इसके पीछे किसी और वजह की संभावना थी? यह सवाल अब उठ रहे हैं। इस पूरी स्थिति को और गंभीर बना देता है वह इंटरव्यू जिसमें विदेश मंत्रालय के उच्च पद पर बैठे एक व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि घटना में शामिल लोगों की पहचान पूरी तरह हो चुकी है। अब जब स्केच गलत निकले तो सवाल यह है कि उस वक्त उन्हें जानकारी किसने दी? क्या जानकारी अधूरी थी या फिर उस बयान की टाइमिंग जल्दी कर दी गई थी? क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच से कोई सुरक्षा संबंधी बात कही जाती है तो वह सिर्फ बयान नहीं होता, वह देश की स्थिति और साख का भी प्रतिनिधित्व करता है। अब जनता जानना चाहती है कि अगर गलत स्केच जारी हुए तो असली संदिग्ध अब कहां हैं? क्या वे अब भी भीतर छिपे हैं या सीमाओं से पार चले गए हैं? और यदि 2 महीने के बाद भी किसी तरह का ठोस सुराग नहीं मिला है तो यह भरोसा कैसे कायम रहे कि सुरक्षा व्यवस्था सतर्क है? ऐसे में यह भी जरूरी है कि हम यह याद रखें कि सुरक्षा से जुड़ी इस तरह की चूक कोई पहली बार नहीं हुई है। बीते वर्षों में कई घटनाएं हुई हैं जिनमें सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े हुए, और अगर इन सवालों को केवल राजनीतिक बहस बनाकर छोड़ दिया जाए तो उनका हल नहीं निकलता।
इस बार का अंतर सिर्फ इतना है कि इस जांच की नींव ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो तस्वीरें वायरल हुई, जो नाम सामने आए, वे अब सरकारी जांच के अनुसार गलत साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि जनता जानना चाहती है स्केच बने कैसे, किस आधार पर जारी हुए और किस स्तर पर उनकी पुष्टि हुई। साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि अगर यह चूक थी तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। 2 महीने बीत चुके हैं, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक कोई सार्वजनिक जानकारी साझा नहीं की गई। लेकिन मीडिया इस विषय को प्राथमिकता नहीं दे रही है। टीवी स्क्रीन पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा जारी है, लेकिन अपने देश में जो सामने आ रहा है उस पर मौन दिखाई देता है। कई राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को उठाया है। कुछ नेताओं ने सवाल भी पूछे हैं कि जिन स्केच के आधार पर देश में व्यापक खोज अभियान चलाया गया वे गलत साबित हुए। तो फिर 2 महीने से हो क्या रहा था? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।